हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का निर्माण कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों से एक अलग ही बीमारी सामने आ रही है जिसको लेकर के सभी परेशान हो गए हैं। इस बीमारी का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है बर्ड फ्लू। केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से ये बीमारी सामने आ रही है। इससे सैकड़ों पक्षियों की मौत हो रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए यहाँ पे अलर्ट जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है बर्ड फ्लू, इसके क्या क्या सिम्टम्स है और जानेंगे कि इंडिया में किस तरह से ये फैल रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बर्ड फ्लू है क्या। तो साधारण शब्दों में बर्ड फ्लू को हम समझें तो इसे H5N1 और एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस का एक ऐसा प्रकार है जो कि खास करके पक्षियों पर प्रभाव डालता है। यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग पर भी प्रभाव डाल सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस वायरस का अधिकतर फॉर्म जो है, जैसे कि H5N1 ये एक फॉर्म है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है इसके, तो वो दोस्तों यहाँ पे पक्षियों तक ही सीमित रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो जो बीमार पक्षी होते हैं उसके द्वारा ये बीमारी जो है फैलता है और पर्सन टू पर्सन भी बीमारी फैल सकता है, इसकी भी संभावना है। अगर इसके हिस्ट्री को लेकर के बात करें तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले 1997 में इस बीमारी को डिस्कवर किया गया था, जिसे H5N1 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि उस समय जितने भी लोग इस बीमारी से ग्रसित थे उसमें से 60% लोगों की मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ी दोस्तों परसेंटेज है। मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है। लेकिन अभी राहत की बात ये है कि जितने भी जिस प्रकार से भी खबरें आ रही हैं उससे ये बात पता लगता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ये बीमारी अभी नहीं फैल रहा है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो ये बात भी कह रहे हैं कि अगर ये बीमारी फैलती है तो एक पैंडेमिक का रूप ये ले सकती है, इतना इस बीमारी में क्षमता है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि बर्ड फ्लू है क्या। अब जानते हैं कि इंडिया में किस तरह से ये फैल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों टॉप 5 ऐसे राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। यहाँ से दोस्तों बर्ड फ्लू के सबसे ज़्यादा केस जो है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही में दोस्तों अलग अलग राज्य भी, झारखंड वगैरह से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो नंबर है केसेस का वो सबसे ज़्यादा इन्हीं 5 राज्यों में है। अब दोस्तों, अगर स्पेसिफिकली हर राज्य के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग डैम लेक है। वहाँ पे दोस्तों माइग्रेटरी बर्ड में सबसे पहले ये बर्ड फ्लू जो है वो पाया गया था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जितने भी पक्षी में ये बीमारी पाई गई थी उसमें से 1800 पक्षियों की मौत हो गई थी। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो बार हेडेड गीज हैं, बार हेडेड गीज का मतलब दोस्तों कि जैसे एक झुंड होता है पक्षियों का, उसमें से एक पक्षी जो होता है वो लीड करता है पूरे झुंड को, तो उनकी ही मृत्यु हो रही है अब तक, ऐसा बताया जा रहा है। इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एक इशू जारी कर दी, एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, जिसके तहत दोस्तों एग, मीट, चिकन एटसेट्रा पे यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है पूरे राज्य में। साथ ही में दोस्तों वो जो लेक है उसके आसपास का 1 किलोमीटर जो एरिया है उसमें नो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, ये बात को अनाउंस कर दिया गया है कि कोई भी मानवीय प्रक्रिया वहाँ पे नहीं हो सकती है। तो ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बात करूं दोस्तों तो प्रेस ट्रस्ट इंडिया के अनुसार राजस्थान में 4 जनवरी 2021 तक 170 नए पक्षियों की डेथ हुई है, जिसका कारण यहाँ पे बर्ड फ्लू को बताया जा रहा है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अनुसार अगर मैं आपको कारण ये पूरा नंबर बताऊं तो 425 नए पक्षियों की यहाँ पे डेथ हो गई है, जिसका भी कारण यहाँ पे बर्ड फ्लू बताया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर केरल की बात करूँ तो द हिंदू का आर्टिकल देख रहे हैं आप, इसके अनुसार केरल के 2 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं इससे। यहाँ पे कोट्टायम और अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये प्रभावित है। पूरे स्टेट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब यहाँ पे जो कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक डक फार्म है, वहाँ पे अचानक से दोस्तों 1500 की मृत्यु हो जाती है इसी बर्ड फ्लू से। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये बीमारी जो है वो पूरी तरह से फैलते जा रही है हर राज्य में, और यही सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है दोस्तों। तो यहाँ पे हरियाणा से एग्जैक्ट नंबर तो सामने नहीं आया है कि कितने पक्षियों की मौत हुई है बर्ड फ्लू से, लेकिन यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने
पंचकुला में अचानक से जो पक्षियों की मौत शुरू हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे फॉरेंसिक प्रोब की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन पक्षियों का भी कारण बर्ड फ्लू ही होगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भी स्थिति ऐसे ही है, अचानक से पक्षियों की मौत होने लगती है, जिसके बाद पता लगाया जाता है तो तकरीबन दोस्तों 100 कौवों की मौत होती है बर्ड फ्लू से। ये जो आंकड़ा है दोस्तों 23 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के हर राज्य से तकरीबन जो है इस प्रकार की खबरें आ रही हैं बर्ड फ्लू से। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरे मामले के की पॉइंट क्या क्या हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम सबको ये बात तो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि पूरी बीमारी सिर्फ अभी पक्षियों और जानवरों तक सीमित है, इससे आगे नहीं बढ़ी है। तो इंसानों में इस बीमारी का अभी तक कोई लक्षण नहीं मिला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने माइग्रेटरी बर्ड्स का भी इस्तेमाल किया था। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है बहुत सारे आर्टिकल्स में जिक्र किया गया है कि जो प्रवासी पक्षियाँ हैं उनको ही ये बीमारी हो रही है दोस्तों, तो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों जो मोर्टेलिटी रेट है, चाहे हम बात करें पक्षियों को जब भी बीमारी हो रहा है, चाहे बात करें दोस्तों अगर हम 1997 का आंकड़ा ले जब इंसानों को हुआ था, तो मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। उसके अलावा दोस्तों ह्यूमन बीइंग में किसी भी प्रकार का इस बीमारी से रिलेटेड साइन नहीं मिला है, यानी कि खांसी, सर्दी, ये सब तो दोस्तों कोविड-19 के भी लक्षण हैं, लेकिन स्पेसिफिकली दोस्तों इस बीमारी का एक भी केस यहाँ पे अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया गया है। अब दोस्तों हम बात करें कि सरकार इसको टैकल करने के लिए क्या क्या कर रही है, तो यहाँ पे राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास तो कर ही रही है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया सभी चीज़ों पे, जो मीट, एग वगैरह है उस पर बैन लगा करके। उसके अलावा दोस्तों केरल की सरकार ने किया अलर्ट जारी करके। यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके तहत कहा गया है कि जहाँ से भी बर्ड फ्लू के केसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहाँ के लोगों का सैंपल ले करके उनको आइडेंटिफाई करके कि किसमें फ्लू के सिम्टम्स है, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करने के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार जो है वो कह रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था बर्ड फ्लू से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इस बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।